हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप सबको मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। विकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, मुन्ना, टोकरी, मिठास इत्यादि ये संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे यमुना, हिमालय, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल, रामायण, बाइबल, गीतांजलि इत्यादि ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे स्थानों के नाम विशेष होते हैं, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, पुस्तक, महिला, नगर आदि ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एक को कहा बालक, तो बालक शब्द कहने से सभी बालक जाति, पुरुष जाति के बच्चों का बोध होता है। घोड़ा कहने से सभी घोड़ा जाति का बोध होता है, किसी एक का नहीं। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब है भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मधुरता, सत्य, सुंदरता, नीचता, जवानी, नम्रता, सजनता ये सब क्या है, भाव है। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसमें ये सारे गुण होते हैं, बचपना, मधुरता, सत्य, सुंदरता, तो उसे भाववाचक कहा जाता है। उसके बाद है अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। वैसे तो संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद माने हैं। पहला है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन दोनों को मिलाकर के संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे सेना, सभा, कक्षा, मेला, मंडली ये क्या है, समुदाय, एक समूह का बोध कराते हैं, तो इसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये वे शब्द हैं जो किसी द्रव्य या का नाम बताते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तांबा ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। आई होप कि आप द्रव्यवाचक यानी संज्ञा के 5 भेद अच्छे से समझ गए होंगे।
Thanks for watching my video.